तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज। तो आज की रीडिंग ऐसे होने वाली है कि आपसे जो दूर हो चुके थे, आपको छोड़कर चले गए थे, वो वापस आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। उनके इंटेंशंस भी देखेंगे और उनके आने का कारण भी देखेंगे, और ये भी देखेंगे क्या वो प्यार की वजह से आ रहे हैं या फिर उनका कोई अलग से इंटेंशन है। और रीडिंग आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इसे देखते हैं आपके साथ रेजोनेट करेगी। और जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है, अपने पे ज़बरदस्ती फिट इन करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उतनी ही बस रखिएगा, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उसे छोड़ दीजिए। वो किसी और की रीडिंग होगी, आपकी नहीं होगी, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की ये रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि वो इंसान वापस क्यों आ रहा है। क्या वो सिर्फ एक दिखावा है, या वाकई दिल में पछतावा है, या उसकी वापसी में सच्चाई छुपी है, या फिर कोई स्वार्थ है। ये सारी चीज़ें आज इस रीडिंग से माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी किसी की वापसी से उलझन में हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए कार्ड देखना चालू करते हैं। तो ऐसा है कि इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वो खुद नहीं जानता है कि वो क्या चाहता है, और या तो इमोशंस, यादें, या फिर किसी किस्म का डर, सब कुछ मिला जुला यहाँ पर मिक्स्ड सब आ रहा है फीलिंग उनका। और उनके मन में हो सकता है कि उसने आपको खोकर ये महसूस किया हो कि कोई और उस खालीपन को भर नहीं सकता। तो यहाँ पर इसको किसी किस्म का पछतावा तो दिखाई दे रहा है। उसने जो खोया है अब उसकी अहमियत शायद उसको समझ आ रही है, लेकिन ये पछतावा प्यार का हिस्सा है या नहीं, या फिर सिर्फ गिल्ट है, ये तो आगे देखना पड़ेगा। कि ये इंसान जल्दबाजी में वापस आया है, बिना पूरी क्लियरिटी के, बिना ठोस बदलाव के। और हो सकता है कि उसने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा हो, और अब जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो आपकी याद आने लगी होगी उसको। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर अभी क्लियरिटी है नहीं, और पूरी तरह से क्लियर हुए बिना ये वापस आए हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि उनके वापसी का असली कारण सच में प्यार है या कुछ और है। और ये आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल, अटैचमेंट और इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप जिसके साथ डील कर रहे थे वो आपका कार्मिक होगा, या फिर ये बंदा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होगा। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इंसान आपकी एनर्जी से इमोशनली जुड़ा हुआ है, लेकिन वो जुड़ाव शायद अनहेल्दी है। और आपके जो इसके साथ में जब कनेक्शन रहा होगा तो आपने बहुत तकलीफ़ महसूस की होगी इस कनेक्शन में। और ये बंदा जो है ना, ऐसा है कि आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेता है। ये तो खुद में अपने आप में बहुत टॉक्सिक बंदा है, लेकिन बंदा या बंदी जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वो आपसे ही लेता है। और वो जानता है कि आप आज भी उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये किसी प्रैक्टिकल मदद की इसको ज़रूरत है। और हो सकता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलें चल रही होंगी, जैसे कुछ हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल ब्रेकडाउन, या फिर कोई अकेलापन इनको महसूस हो रहा होगा। और वही छोड़ के जाने के बाद भी इस बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है कि इसको लग रहा है कि आप उसको इस फेस से निकाल लेंगे, संभाल लेंगे। मैं कभी कभी लोगों के कॉन्फिडेंस पे हंसी आ जाती है। पहले तो खुद छोड़ के जाओ, और उसके बाद फिर जब हारने लगो तो वापस आ जाओ। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं दूसरों को। तो सीधी सी बात है, ये कनेक्शन एक कार्मिक कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है, और उसकी आत्मा जान चुकी है कि कुछ अधूरा रह गया है। और हो सकता है कि वो क्लोजर चाहते हों, या वाकई में एक नई शुरुआत करना चाहते हों। लेकिन इस बार यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भी टेस्ट है, क्योंकि आप दोबारा उसी सबक में और उसी साइकिल में फिर से उलझते हैं कि नहीं, आपके ऊपर, आपके लिए बहुत बड़ा आपका टेस्ट है। तो जो इनके इरादे हैं ना, बहुत ज़्यादा मिलावटी किस्म के हैं, और इसमें थोड़ा गिल्ट है, थोड़ा इमोशनल नीड है, थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव है। और इसके साथ साथ ये कार्मिक कनेक्शन भी है, जिसे ठीक से समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए सलाह है कि आप अपने सिचुएशन को देख के अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही तकलीफ दोबारा सहने के लिए तैयार हूँ, या मैं अब खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखूँगी। ये आपको सोचना है। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी किसी की वापसी से उलझन में हैं। और ध्यान रखिए कि यूनिवर्स कभी गलत सिग्नल नहीं भेजता है, बस हमें उसे पढ़ना आना चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।